भील भयंकर कार्यरत, गुरुद्रोह पायो मोक्ष, आशुतोष भगवान का अर्चन करियो मोक्ष। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रोह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आ गया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लेकर आओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार उसके हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने को क्या ला कर दूं? वो लोग तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूंगा। इस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां पर जल पीने आई। भील ने उसे वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां पर जा गिरे, जहां नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले प्रहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा कि हे भील, यह आप क्या कर रहे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा कि तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल हो जाता है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य होते हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे मारकर ले जाना। मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, विश्वास करो, मैं लौट कर आती हूँ। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो मुझे यह पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतज्ञ एवं शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरते हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेल पत्र फिर शिवजी पर चढ़ गया। इसी से उसका दूसरे पहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप क्या करने लगे हो? तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया कि जो पहली हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील को दूसरे पहर का जागरण भी हो गया। इसके बाद तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, जिससे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिर गए। इससे उसके तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हो? उस हिरन के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था। तब हिरन ने अनुनय विनय से कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया। तब भी तीनों घर जाकर एकत्रित होकर आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा कि जो प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, स्वामिन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभालें। यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों ना जाऊँ? मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, हे प्रिय, माँ के बिना बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियां व्याकुल हो गईं। अपने पति की बात न मानकर बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं? अतएव हम भी वहां अवश्य चलेंगे।
इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सबके सब वहाँ पर जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेल पत्र झड़कर शिवजी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा कि हे भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया, न मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूत जी बोले। इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृग मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। हे ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वरदान मांग लो। भगवान शंकर के वचन को सुनकर वह भी झट ही उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से जलधार बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे व्याधर से, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया, पहले साप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के आग्रह से उस व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। इसमें आश्चर्य ही क्या है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।